हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप सब। जो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न हैं, जो सारे प्रश्न आपके सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारे सेट आधारित प्रश्न आप देख पाएंगे। इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। सारे क्वेश्चन को आपको इजी तरीके से सोल्व करने के लिए ट्रिक भी देंगे, ताकि रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए, आंसर क्या होगा। करा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ एक सीरीज चलाया गया, आपको बताना कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। काफ़ी इजी तरीके से आप बना पाएंगे। पहले सीरीज को देखिए क्या चल रहा है। यहाँ जो देखिएगा तो 16 से आपका हो गया कितना, 30। देख पा रहे हैं 16 का डबल के आसपास है। 16 का डबल 32 होता है, यहाँ 30 है, इसका मतलब 16 का डबल है, डबल के आसपास है। 30 से फिर 62, यहाँ भी 30 का डबल हमें दिखाई दे रहा है, डबल के आसपास। फिर 62 का अगर डबल कीजिएगा तो इसके आसपास 122 नंबर भी है। उसके बाद 246 122 के डबल के आसपास है। इसका मतलब सारे है जो डबल के आसपास सीरीज चल रहा है यहाँ। तो डायरेक्ट आप डबल का यहाँ सीक्वेंस देखिए। जैसे 16 से 30 पे जाने के लिए 16 का डबल कीजिएगा, 16 दूनी 32, 32 में से 2 माइनस कर दीजिए, आपका 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार 30 से अगर 62 पे जाना चाहते हैं तो 30 दूनी 60 और 2 62, 2 गुना करके यहाँ 2 जोड़ा गया। पहले 2 माइनस किया गया था, यहाँ 2 जोड़ा गया। आगे देखते हैं क्या सीक्वेंस चल रहा है। जो 62 से अगर 122 पे जाना चाहते हैं तो 62 गुने 2 कीजिएगा, कितना हो जाएगा 124, और लिखा है 122, इसका मतलब 2 माइनस है। देखिए 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस फिर से हुआ, इसका मतलब अगला बार 2 प्लस होगा। 122 का डबल कीजिएगा तो कितना मिलेगा 200 और 44, 44 में 2 जोड़ दीजिए 246। सीक्वेंस आप समझ रहे हैं। मल्टीपल्स तो सारे में 2 गुना ही हो रहा है, ठीक है। पर ऐड हुआ, पहले 2 माइनस हुआ, फिर 2 जुटा, फिर 2 माइनस 2 जुटा। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 गुना होकर 2 क्या होगा, माइनस होगा। और 2 गुना करके 2 माइनस कीजिएगा तो कितना मिल जाएगा, 2 गुना कीजिएगा 246 गुना 2, 6 दूनी के 12, यूनिट डिजिट 2 देगा। और 2 में से फिर 2 माइनस कीजिएगा, यूनिट डिजिट 0, 2 में से 2 जाएगा, यूनिट डिजिट 0। इसका मतलब 490 ही करेक्ट आंसर माना जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। यूनिट डिजिट 0 सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दिया। ऐसे भी 246 का डबल कीजिएगा, कितना हो जाएगा 492, 92 में 2 माना जाएगा 490, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न कह रहा, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताइएगा, एक मिसिंग नंबर का एक चैप्टर, आपके लुप्त संख्या एक चैप्टर दिया जाता है रीजनिंग में, वहीं से प्रश्न है। आपको बताना कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ट्राई कीजिए अब इस प्रश्न को। हमेशा आपको बड़ी संख्या पे फोकस करना कि बड़ी संख्या में कहाँ नजर आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिएगा तो सारे में बड़ी संख्या इस कॉर्नर पे राइट की तरफ दिखाई दे रहा। ये सारे स्मॉल नंबर, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स में आप कुछ भी ऐसा रिलेशन बनाइए सारे में कि मेरा लार्ज नंबर इजीली निकल जाए। क्या होगा, स्मॉल नंबर से आप लार्ज नंबर इजीली बना पाएंगे, ठीक है। उस संबंध को आप देख पाएंगे। अगर छोटा से बड़ा करना तो आप इजीली जोड़, गुना या फिर माइनस करके आप इजीली निकाल लेंगे। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 16 और 14 आपको 30 नज़र आ रहा, और 30 का अगर आप डबल कर देते हैं तो 30 का डबल 60 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों का अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 और 18 अगर जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा आपका 30, 33। 33 का डबल करते हैं तो आपका 33 दूनी 66, पर यहाँ है 99, यहाँ पे मैच नहीं किया। यहाँ तो दोनों को जोड़ दिए तो आपको 30 मिला, 30 का डबल यहाँ 60 मिल गया, पर यहाँ तीनों को जोड़ दिए तो मेरा मिला 33। 33 का जब यहाँ डबल किए तो यहाँ 66 नहीं मिला। मतलब ये सीक्वेंस जो हम लगाएं क्या गलत हो गया। फिर इस क्वेश्चन को अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। फिर में आप इससे अलग इसमें लगाइए लॉजिक, तो अलग लॉजिक लगाइएगा तो आप फिर स्क्वायर का डिफरेंस ले लीजिए दोनों का। 14 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए, बड़ी संख्या इधर है, इसका मतलब बड़ी संख्या में से 2 छोटी संख्या के स्क्वायर को माइनस करना है। तो 16 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो 16 का स्क्वायर 16 16 ही है, 2 56 256 होता है। स्क्वायर का मतलब 16 गुने 16, ठीक है। उसी प्रकार 14 का स्क्वायर कीजिएगा,
14 14 ही है 196 196। इन तीनों का डिफरेंस लेना है हमें। 6 में से 6 गया 0, 9 6 15 हो गया, यहाँ पे से 1 पे आ गया 0, 60। यहाँ देखिए 60 आ गया। इसका मतलब 16 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर किए 60 मिल गया यहाँ पे, तो लॉजिक मैच कर गया। अब इसमें देख लेते हैं नीचे वाले में रिलेशन। 18 तो 18 का स्क्वायर पहले देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर 18 18 ही है 200 324। उसके बाद 15 है तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 15 ही है 225। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 9 5 14, यहाँ बच गया 1, 9 2 11, 9 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 2 गया 0, 99। यहाँ भी 99 प्रेजेंट है। इसका मतलब इसका स्क्वायर डिफरेंस ले लिए 60 आ गया। इसका स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 99। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब बीच वाले का पता करना तो क्या कीजिएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए। 17 का स्क्वायर 17 17 ही है 289। उसके बाद फिर 11 है, 11 का स्क्वायर 121, 11 है 21 से 18 यूनिट डिजिट 8 देगा। यूनिट डिजिट 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी यहाँ भी 8 है। उसके बाद फिर 7 8 में से जे 2 चला जाएगा 6 1, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी ही प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न आपसे बोल रहा है किसी कूट भाषा में ट्रस्ट को इस प्रकार लिखा जाता है, तो हम इसी भाषा में वुड को किस प्रकार लिख पाएंगे, बताइए। ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट को इस प्रकार लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रस्ट का देख लेते हैं क्या संबंध चल रहा है। जो देखिएगा इसको हम नंबर में लिख देते हैं, उसके बाद इसका नंबर लिख देंगे, आप इजीली समझ पाएंगे प्रश्न को। यहाँ देखिए टी है तो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। उसके बाद एच 8 नंबर पे आता है, आर 18 नंबर पे आता है, यू 21 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है। इसका है जो संबंध हम खींचे नीचे की तरफ लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए यू कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। जे है, जे 10 नंबर पे आता है। उसके बाद यू 21 नंबर पे आता है, वाई 25 नंबर पे आता है। उसके बाद एक्स 24 नंबर पे आता है, जेड 26 नंबर पे आता है। संबंध को आप देखिए इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, अगर संबंध देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 20 से 21 1 बढ़ गया है प्लस का 1, 8 से 10 प्लस का 2 किया गया है। उसी प्रकार 18 से 21 देख पा रहे हैं प्लस का 3 किया गया है। उसके बाद 21 से 25 हो गया, प्लस का 4 किया गया है। उसके बाद फिर 19 से देख पा रहे हैं कितना हो गया है 24, इसका मतलब यहाँ प्लस का 5 किया गया है। यहाँ देखिएगा 20 हो गया कितना 26, यहाँ पे देखिएगा तो प्लस का 6 है। मतलब 20 में 1 जोड़ के 21 हो गया आपका, 8 में 2 जोड़ के 10 हो गया। देखिए 2 जुटा है, फिर 3 4 5 6, 1 से स्टार्ट हुआ, फिर आगे सीक्वेंस ऑर्डर चल रहा, सारे में 1 1 जोड़कर इस प्रकार यहाँ लिखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसी प्रकार आपको लिखना भी है। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 23 में 1 जोड़िएगा 24, 24 के लिए आता एक्स। फिर 2 जोड़िएगा 15 में 2 जोड़िएगा 17 के लिए आएगा क्यू। फिर 15 में 3 जोड़िएगा 15 3 18 के लिए आएगा आर। फिर 4 जोड़िएगा, 4 में 4 जोड़िएगा 8। एक्स क्यू आर एच ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्या चल रहा था सीक्वेंस, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 इस प्रकार जोड़कर आगे लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 करा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। इसका मतलब इन दो नंबर्स के साथ जो संबंध है पहली दूसरी के साथ, आपको बताना कि तीसरी के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी रिपीटेड है प्रश्न। देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 86, काफ़ी बड़ी संख्या दिखाई दी। 9 का हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, 9 का स्क्वायर 81 के आसपास इस नंबर है, तो हम डायरेक्ट 9 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर अगर देखिएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 9 81, और लिखा है कितना यहाँ पे 86। इसका मतलब प्लस का कितना किया गया 5 एक्स्ट्रा का, तो आपका कितना मिल जाएगा 86। स्क्वायर कर दिए 81, 5 जोड़ दिए 86। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 13 का बारे में रिलेशन आपको बताना है, तो 13 का स्क्वायर पहले हम करेंगे, 13 69 से 169 हो गया।
उसके बाद ऊपर में 5 एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, तो 5 हम नीचे में भी एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा 70 और 4 74, 174, जो कि हमें ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न कह रहा है आपसे कि विषम की पहचान करें, विषम विकल्प की पहचान करें। इसमें 3 विकल्प किसी तरीके से आपको सेम होगा और एक डिफरेंस होगा, उसकी आपको पहचान करना। चलिए देखते हैं। टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे, भी 22 नंबर पे हो गया आपका, ई हो गया 23 नंबर पे, एल 12 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, पी 16 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे, ए 8, जे 10 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे, 6 8। आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा होगा, यहाँ देखिएगा तो 6 2 8, 8 2 10, 2 2 आगे बढ़ाया गया, 4 2 6, 6 2 8, 2 2 यहाँ भी बढ़ा, 12 2 14, 14 2 16, 2 2 यहाँ भी बढ़ा। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो 20 से 22 2 तो बढ़ा, पर 22 से 23 1 बढ़ाया। इसका मतलब सारे में 2 2 बढ़ा, इसमें 1 बढ़ाया गया। इसका मतलब सबसे अलग विषम, जो सबसे अलग विकल्प है इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बाकी 3 ऑप्शन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, प्रश्न बोल रहा है आपसे कि उस बिनारेख को पहचाने जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। कलर रेड येलो, रंग लाल पीला। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है आपको कि इसका करेक्ट क्या होगा। देखिए रंग, कलर देखिए रेड भी है और पीला भी है। इसका मतलब रंग के अंतर्गत आएगा सारे के सारे लाल है जो रंग, ये भी नहीं बोल सकते सारे पीला क्या रंग है, बिल्कुल रेड के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे। रंग ये आप ले लीजिए, बाहर वाले आपका क्या हो जाएगा रंग, क्योंकि लाल सारे के सारे जितने भी लाल है वो क्या है, एक रंग है। इसका मतलब रंग के अंतर्गत आ जाएगा, ये आपका रेड हो गया। पीला भी सारे क्या है, रंग है। इसका मतलब येलो, ये भी रंग है। और रेड अलग है, येलो अलग है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का डायग्राम भी अलग होगा। देखिए दोनों में अलग डायग्राम है, पर दोनों रंग के अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपका बाहर वाला रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। सिर्फ आपको तरीका समझना कि इसको बीच हम संबंध को किस प्रकार देख पाते हैं, इसको लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। करा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, टोटल कितने ट्रायंगल्स है जो आपको बताना है। चलिए एक आपको ट्रिक बताए होंगे आपको कि अगर चतुर्भुज या वर्ग के अंदर आपको 2 डायगोनल्स, 2 विकर्ण चारों कोना पर मर्ज हो रही है, चारों कोना पर आकर क्या हो रही है, संलग्न जुड़ रही है, तो उसमें ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। जैसे 1 2 3 4, और 4 का डबल आप कर दीजिएगा तो 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब इस चतुर्भुज में टोटल 8 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, 4 सिंगल सिंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार आप अलग तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे ये भी एक आपको चतुर्भुज नजर आ रहा होगा, 4 विकर्ण आपको यहाँ पे मर्ज हो रही है, मन है तो आप यहाँ से भी बीच से लाइन खींच दीजिए। यहाँ में कितने ट्रायंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो 6 का डबल कर दीजिए, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे 12। उसी प्रकार आपको यहाँ एक चतुर्भुज नजर आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर मर्ज हो रही है। उसके बाद यहाँ से 2 रेखा गई है, कोई बात नहीं, हम ट्रायंगल्स गिन लेते हैं कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। तो 8 का डबल हम कर देंगे, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। 16 ट्रायंगल्स इस पार्ट में आपको दिखाई दिया। अब इस पार्ट में आता है 1 2 और 1 2 की मदद से एक बड़ा बनेगा तीसरा। इसका मतलब 3 ट्रायंगल्स इस वाले में हो गए और 3 ट्रायंगल्स इस वाले शेप में होगा, फर्स्ट सेकंड, और 1 और 2 की मदद से बनेगा तीसरा। तो 3 ऊपर 3 नीचे, 6 इसमें और बढ़ जाएंगे। उसके बाद फिर इसकी सहायता से चतुर्भुज में देखिए कोई ट्रायंगल्स बन रही है या फिर नहीं, तो कोई भी ऐसा आकृति नहीं है जो इस शेप के साथ संबंध या ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। इसके भी साथ यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं निर्माण हो रही है।
इसका मतलब इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? 16 छो 22। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल्स थे? 22। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। ये जो आपको आकृति दी गई है, इसको जब हम मिरर में, दर्पण में देखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? छवि बताना है आपको। तो मिरर इमेज का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट आपको कर देगा राइट और राइट वाला लेफ्ट कर देगा, ठीक है। 1 नोट, इससे आप नोट कर लीजिए। आप प्रश्न का आंसर दीजिए। जैसे देखिए, ऊपर वाला पार्ट ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे ही रहेगा, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा। ये जो ट्रायंगल्स हमें बाएं दिखाई दे रहा है सर्कल, वो हमें सर्कल दाएं दिखाई देगा। ये जो ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहा है किधर? दाएं, ये हमें बाएं दिखाई देगा। इसका मतलब ट्रायंगल्स यहाँ आ जाएगा। ये दोनों का काम हो गया। अभी इसको देखते हैं। ये सर्कल किधर है? दाएं है रंगा हुआ, तो दाएं है तो ये बाएं रंगा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल्स आपका बाएं है, जो ट्रायंगल्स किधर चला जाएगा? दाएं चला जाएगा। उसके बाद ऐसा शेप बनेगा। ये ट्रायंगल्स और सर्कल, ट्रायंगल्स का बेस नीचे था इसका, तो बेस नीचे ही रहेगा। देखिए, इसका बेस ऊपर कर दिया, ऑप्शन गलत। इसका बेस नीचे है, सर्कल आ गया है, सर्कल यहाँ पे रंगा हुआ है, रंगा हुआ, इसका भी बेस नीचे है। चलिए, यहाँ तो चारों मिल गया। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल्स का बेस नीचे है, यहाँ ट्रायंगल्स सर्कल खाली आना चाहिए पर रंगा था, इसलिए ये गलत। उसके बाद इसका बेस नीचे है, ये भी देखिए सर्कल है खाली रंगा हुआ सर्कल, इसका बेस ऊपर कर दिया ट्रायंगल्स के, इसलिए ये भी गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर 2 ऑप्शन बचता तो फिर एन जैसी आकृति है, इसकी मदद से हम इन दोनों को छांटते, ठीक है। पर जो इसका राइट आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर मना है आपको कि हम इसे भी सोल्व करना चाहते हैं तो हम करके दिखा देते हैं आपको कि इसकी क्या सही आकृति बनेगी। जैसे देखिए, ये राइट की तरफ है और बाएं है, इसका मतलब राइट की तरफ जाएगा और बाएं हो जाएगा। देखिए, इधर हो गया। ये जो आपकी दाहिना है वो बाएं आएगा, बाएं आ गया, और ये जो बाएं की तरफ जा रहा था वो दाएं की तरफ जा रहा है, सारा मैच कर जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न कह रहा है, आप प्रश्न को पढ़िए और इजी तरीके से आंसर देने की कोशिश की। करा, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया। देखिए, सबसे पहले तो आपको ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है, तभी इस प्रश्न को आप सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए, ईस्ट वेस्ट हम किसे बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? उत्तर। नीचे वाले को बोलते हैं हम दक्षिण। इधर वाले को हम बोलते हैं पूरब। इसे हम बोलते हैं पश्चिम मानचित्र में, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़िए। करा, अरुण ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूरब में बिंदु बी तक गया। मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, उसके बाद पूरब में गया बिंदु बी तक, कितना? 10 किलोमीटर। पूरब का मतलब राइट, यहाँ से पूरब की तरफ गया बिंदु बी तक, 10 किलोमीटर की दूरी है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। उसके बाद फिर वह उत्तर की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी तक गया। उत्तर का मतलब ऊपर, ये व्यक्ति यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से जाएगा उत्तर मतलब ऊपर की तरफ। 3 किलोमीटर चला और पॉइंट सी पे पहुँच गया। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु बी तक गया। पश्चिम की ओर चला, पश्चिम देखिए इधर है, इसका मतलब व्यक्ति यहाँ से चला है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर और बिंदु डी तक पहुँच गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चला किधर? दक्षिण का मतलब नीचे। 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला और बिंदु ई तक पहुंच गया। बोल रहा, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से आपको बताना है किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, प्रारंभिक बिंदु से देखना है आपको किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से व्यक्ति का मुख यहाँ भी 3 किलोमीटर है, ये भी 3 किलोमीटर, इसका मतलब ये दूरी सेम है, इसका मतलब इसी की रेखा पे ये वाली लाइन से। पर ये 10 है, ये 12, इसका मतलब 2 किलोमीटर ये ज़्यादा है चला हुआ इन्हें। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से किधर है? इस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। बेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाता। अगर इस प्रश्न में आपसे बोलता कि व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में,
तो व्यक्ति चल रहा था किधर, नीचे की तरफ, तो हम साउथ आंसर देते। पर उसने बोला प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पश्चिम की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है उस पर आपको गौर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दिए थे, उस पर आते हैं। देखिए पॉइंट को पढ़िए। बहन है, बेटी, भाई सब। देखिए मेल्स के लिए आपको क्या लेना है, ट्रायंगल। मेल जहाँ रखेगा उसको ट्रायंगल में रख लीजिएगा, फीमेल को आपको सर्कल में रखना है। ठीक है, कि आप जेंडर डिसाइड कर पाएंगे कि मेल कौन है, फीमेल कौन है। एक्स बाई का बहन है, बाई की बहन कौन है, एक्स, इसका मतलब दोनों सेम पीढ़ी का है। और बाई की बहन है एक्स, जेंडर किसका पता चला, एक्स का। बहन है इसका मतलब ये फीमेल है। अभी बाई का जेंडर पता नहीं चला, ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है एक्स का। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। बाई एम की बेटी है, बाई जो है एम की बेटी है। एम की बेटी इसका मतलब एम इसका पिता या फिर माता हुआ। ठीक है, इसका मतलब एम इससे एक पीढ़ी ऊपर है, माता या पिता, इसका मतलब इससे जनरेशन में एक पीढ़ी ऊपर है, इसलिए इससे एक पीढ़ी हम ऊपर रखती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बाई एम की बेटी, एम की बेटी है, इसका मतलब इसका भी जेंडर कन्फर्म हो गया कि क्या है, फीमेल है। बेटी है इसका मतलब फीमेल है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा एम पी की माँ है, एम जो है पी की माँ है, पी की माँ इसका मतलब पी माँ है, पी की माँ है, इसका मतलब पी संतान है किसकी, एम की, इसका मतलब इसी के पीढ़ी में आएगा पी। पी का जेंडर अभी पता नहीं चला। पी की माँ कौन है, एम है, तो पी यहाँ हो गया, इसका एक जनरेशन ऊपर एम माँ हो गया। अभी बताएं इसका माँ क्यों हो गया, क्योंकि पी की माँ है, तो इसका मतलब बाई इसका बेटी था, ये भी बेटी, इसका मतलब इसका भी माँ हो गया, इसका भी माँ हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आपसे पी बाई का भाई है। ये जो पी है बाई का भाई है, इसका मतलब ये इसका जेंडर डिसाइड हो गया कि क्या है, मेल है। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़िएगा तो क्या बोल रहा है, टी एम की माँ, टी जो है एम की माँ, एम की माँ, एम की माँ किधर हो जाएगा, एक पीढ़ी ऊपर, एम की माँ, टी एक्स की माँ, सॉरी एक्स की माँ, टी जो है एक्स की माँ, एक्स की माँ एम है, टी एक्स की माँ का भाई है, माँ का भाई मतलब माँ का भाई, माँ के पीढ़ी में कौन है, टी। टी जो है एक्स की माँ, एक्स की माँ का भाई है टी। ठीक है, यहाँ तक आप पॉइंट को पढ़ पाएंगे, इसको थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा। अब पॉइंट को पढ़िए। आपसे प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न बोल रहा है आपसे, टी एम से टी बताना है क्या है, टी एम से मतलब एम का टी कौन है, तो जानिए रहेंगे आप सब, ब्रदर, भाई। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछता एम टी से किस प्रकार संबंधित तो क्या हो जाता, बहन। पर पूछा है एम से, इसका मतलब एम से टी कौन है, एम का ये भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। सारे प्रश्न को इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।